स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले हमने फर्स्ट लेसन जो है उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उससे हमें क्या क्या, हमारे जो संविधान है हम उसने हमें क्या क्या फ्रीडम दी हुई हैं, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि हमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आगे इसमें हम सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें व्हाट इज सेकुलरिज्म, तो पहले आपका आ जाता है व्हाट इज सेकुलरिज्म, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी रिलीजियस या अदर तरह की फ्रीडम देता है, जिससे जैसे जो हम कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम देश में कहीं भी रह सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये सारी जो फ्रीडम है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जिस कंट्री का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होता, यानी कि वो सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। तो पहले इसमें आ जाता है व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस majority. The Indian constitution allowed to individual they interpret this. In keeping with this idea of religion freedom of all, India also adopted a strategy of separating the power of religion of the state. Secularism referred to this separation of religion from the state. तो मेनली हम जो सेकुलर वर्ड है उससे हम ये समझते हैं कि भारत एक सेकुलरिज्म है क्या, यानी कि हर व्यक्ति को इंडिविजुअली फ्रीडम दी गई है कि वो कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है, वो किसी भी धर्म को इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, उसके उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। ये है सेकुलरिज्म। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है वाई इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि हमने सेकुलरिज्म अपनाया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता अपनाई, कि जो धर्म है उसको देश के राजनीतिक मुद्दों से अलग रखा, यानी कि उसमें हमने इंडिविजुअल हर व्यक्ति को हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि रिलीजन धर्म को देश से अलग रखना, मतलब कि रिलीजन को राष्ट्रीय रिलीजन ना बनाकर उसको उससे अलग रखना, ये क्यों जरूरी है? इसमें बेटा ये दिया गया है कि अगर हम स्टेट या कंट्री रिलीजन, कोई भी नेशनल रिलीजन अपनाता है तो उसमें ये आ जाता है कि हमारा जो नेशनल धर्म है, फिर उस देश में उसी धर्म के अपनाने वाले लोग रहेंगे। लेकिन भारत एक विविधताओं वाला देश है, यानी कि डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट भाषा के बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग भारत में रहते हैं। ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि भारत में क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसमें अगर हम किसी एक सेपरेट रिलीजन को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर करते हैं तो बाकी जो अदर रिलीजन हैं वो क्या होंगे, जो नेशनल रिलीजन वाले लोग हैं वो उनको डोमिनेट करेंगे, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। या जैसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, या पाकिस्तान में जैसे इस्लाम धर्म वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या सऊदी अरब है, वहाँ पर सऊदी अरब में सिर्फ जिसका मुस्लिम धर्म है, यानी कि सिर्फ इस्लाम धर्म जिसने अपना रखा है वही उस देश का नागरिक है, अदरवाइज किसी को भी अगर किसी ने दूसरा धर्म अपना रखा है तो वो उस देश का नागरिक नहीं बन सकता।
या उस देश की नागरिकता उसको प्राप्त नहीं होती। तो भारत में अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत तो विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषाओं वाला देश है, इसलिए हमारे जो संविधान ने रिलीजन को कंट्री से अलग रखा है, स्टेट से अलग रखा है, ताकि उसमें इंडिविजुअली फ्रीडम दी है पर पर्सन को कि वो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है और किसी भी उसका इंटरप्रेट कर सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। अब है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। जो भारतीय संविधान है उसने भारत को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग, कि इसमें जो भी एक सेकुलर स्टेट के जो भी वो हैं वो ये फॉलो रूल्स जो है वो फॉलो करेगा। इसमें फर्स्टली आ जाता है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी किसी अदर कम्युनिटी को क्या नहीं करेगी, किसी अदर कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, वो डोमिनेट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सभी धर्म को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी धर्म किसी भी, जैसे मान लो हिंदू धर्म के ज़्यादा लोग हैं तो वो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म के लोगों को डोमिनेट या उसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। सेकंड इसमें आता है बेटा, सेकंड इसमें आ जाता है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि जो मेंबर्स हैं वो किसी भी, चाहे वो सेम रिलीजन के, अदर रिलीजन वाले किसी को नहीं कर सकते, और अगर वो सेम रिलीजन के भी हैं तो भी वो उसी रिलीजन वालों को डोमिनेट, धर्म के आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि, और उनको दबाया नहीं जाएगा, उनका शोषण नहीं किया जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर नहीं होगा, यानी कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। थर्ड इसमें आ जाता है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of a individual, कि कोई भी स्टेट पर्टिकुलरली किसी भी रिलीजन को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दिया गया है कि पर्टिकुलरली किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो कोई भी धर्म अपनाए, वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रसार कर सकता है, और इसलिए भारत एक सेकुलर स्टेट कहलाता है। भारत में ये सब रिलीजन को लेकर सारी जो फ्रीडम दी गई है। अब आपको इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अच्छे से समझाने के लिए कि जो भी भारतीय इंस्टीट्यूट है, ये सरकारी जो वो है, वहाँ पर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलरली एक रिलीजन के पक्ष में, देखो हम सब देखते हैं कि हम स्कूल में नेशनल जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या अदर किसी भी स्कूल में फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। जैसे कि हम 26 जनवरी, 15 अगस्त जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार है, उनको स्कूलों में सेलिब्रेट करते हैं। हम ईद, दिवाली, होली सबको अलग से किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर धर्म के बच्चे उस स्कूल में, उस संस्था में पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलरली उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप ईद मनाओ, आप दिवाली मनाओ, आप क्रिसमस मनाओ। सभी धर्मों को समान मान्यता उसमें दी गई है। लेकिन इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है कि किसी को भी फोर्स किया जाए किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, किसी मामले में हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअली उसमें इंटरफेयर करती है। ये अब इंटरफेयर करती है और इंटरफेयर नहीं करती, यहाँ पर कन्फ्यूजन। लेकिन कुछ जो मसले हैं उन पर इंटरफेयर, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल इसमें एक कहानी दी हुई है, ये
कि हमें जब भी हम टू व्हीलर्स पर कहीं भी जाते हैं तो हमें हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमारा मतलब चालान काट दिया जाता है या हमसे जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन यहीं पर ही जो सिख धर्म वाले लोग हैं उनको क्या फ्रीडम दी हुई है। क्यों दी हुई है फ्रीडम दी हुई है? क्योंकि वो लोग क्या पहनते हैं, वो सिख वाली पगड़ी पहनते हैं। सिख वाली पगड़ी पहनने के बाद उसके ऊपर हेलमेट नहीं पहना जा सकता, इसलिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। क्योंकि अगर वो पगड़ी उतारते हैं तो वो उनके धर्म के विरुद्ध है, और वो लोग अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर करती है। उन्होंने जो सिख धर्म के लोग हैं उनको यहाँ पर फ्रीडम दी है कि वो विदाउट हेलमेट यहाँ पर टू व्हीलर्स चला सकते हैं। तो इस तरह हमारी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, आगे हमारा इसमें यही दिया हुआ है कि कोई भी जो कंट्री है, जैसे भारत है, भारत में हर धर्म को मान्यता दी गई है, सभी धर्मों को। लेकिन इसमें आगे हम अगर अमेरिका का देखें, देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट वे इन अ विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फॉर द डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग, की जो भारतीय जो सेकुलरिज्म है वो किसी भी अदर उसको डोमिनेट अदर रिलीजन वाले को डोमिनेट करने की छूट नहीं देखता। दिस इज बिकॉज अनलाइक टू स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन ऑफ द स्टेट। इस क्यों नहीं है? क्योंकि इसको स्ट्रिक्टली सेकुलरिज्म को हमारे जो नेशनल कंट्री है उसके जो भी पॉलिटिकल पार्ट्स हैं उनसे अलग रखा गया है। तो आज के इस लेसन में इतना ही था बेटा। इसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ओके।